फर्स्ट ईयर न्यू मैथ यूनिट नंबर 4 एंड एक्सरसाइज 4.2 हमारा टॉपिक चल रहा था क्वेश्चन नंबर 9। तो फाइंड इनवर्स ऑफ ए, हमें ए का इनवर्स फाइंड करना है। मैट्रिक्स ए हमें गिवन है, शो दैट, और लास्ट में हमने शो करना है ए इनवर्स ए जो है वो इक्वल होगा I3 के। तो सबसे पहले इनवर्स फाइंड करते हैं मैट्रिक्स ए। इन्वर्स को हम डिनोट करते हैं ए की पावर -1 से। ये हमें इन्वर्स को शो कर रहा है और इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है ए इन्वर्स का। तो क्वेश्चन में उन्होंने कहा आपने ए इन्वर्स फाइंड करना है, तो इसके लिए हमें डिटर्मिनेंट चाहिए होगा और एडजॉइंट चाहिए होगा। तो फाइंड करते हैं, सबसे पहले हम मैट्रिक्स ए लिख लेते हैं जो क्वेश्चन में गिवन है और फिर डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। ये हमारे पास है मैट्रिक्स ए और हम अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे हैं। तो करते हैं स्टार्ट। यहाँ से जो है हम इसकी डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए एक्सपेंड कर लेते हैं रो 1 को, और जब हम रो 1 को एक्सपेंड करते हैं तो रो 1 और फर्स्ट कॉलम कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से सिमिलर एलिमेंट है 1, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा है 0 4 4 एंड 0। उसके बाद फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम कैंसिल हो जाएगा, सिमिलर एलिमेंट है 2, उससे पहले हमेशा माइनस लगाते हैं, यहाँ पर आ जाएगा -2। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम कैंसिल होगा, यहाँ से बचेगा -5 4 5 एंड 0, यहाँ पर लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ से फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को कैंसिल करेंगे, सिमिलर एलिमेंट है हमारे पास 1, और यहाँ से इनको कैंसिल करने से हमारे पास बचेगा -5 0 5 4, तो उसको लिख देते हैं। अब इनको फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले 1 है तो यहाँ पर 1 लिख देंगे, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 0 मल्टीप्लाई बाय 0 क्या हो जाएगा 0, सेंटर में -4 मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा 16, माइनस का 2 आ जाएगा। उसके बाद इनको मल्टीप्लाई करते हैं, -5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, सेंटर में -5 4 जा होता है 20, +1 आ जाएगा, 5 4 जा होता है 20, साथ में है माइनस और 5 0 होता है 0। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। 1 को -16 से मल्टीप्लाई करें -16 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 को 20 से मल्टीप्लाई करें 40 आ जाएगा, 1 को -20 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 20 आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस वाली दोनों वैल्यूज़ को आपस में प्लस कर लें तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास माइनस का 36 और यहाँ पर है +40। इनको सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा प्लस का 4। तो ये हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट आया है और हमें ये चेक करना होता है सबसे पहले डिटर्मिनेंट जो है वो इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी कि डिटर्मिनेंट हमारा 0 के इक्वल नहीं आना चाहिए। अगर हमारा डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ जाएगा तो हम उसका इन्वर्स फाइंड नहीं कर सकते, वो सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। अब हमारा आंसर जो है वो 0 नहीं आया तो हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे और इसका इन्वर्स फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट फाइंड हमने कर लिया है, अब बारी आती है एडजॉइंट की। हमें एडजॉइंट फाइंड करना है। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है एडजॉइंट फाइंड करने का, ठीक है। तो अब एडजॉइंट फाइंड करते हैं। तो एडजॉइंट फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले ये वैल्यूज़ चाहिए A11 A12 A13 A21, ठीक है। ये हमें सारी वैल्यूज़ चाहिए, A22 A32, ये सब वैल्यूज़ हमें बारी बारी फाइंड करनी है। यहाँ से हम मैट्रिक्स ए को यूज़ करेंगे इन सबको फाइंड करने के लिए। सबसे पहले हमें फाइंड करना है A11, ठीक है। तो यहाँ से फाइंड करते हैं A11। A11 हमारे पास इक्वल होगा, सबसे पहले आपने लिखना है -1, उसके बाद देखिए यहाँ पर है 1 1, ये दोनों 1 1 जो है आप इसकी पावर में प्लस करके लिख देंगे 1 + 1, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आपने क्या लिखना है, ये हम क्या ले रहे हैं A11। A11 किसकी जगह पर है, इसकी जगह पर। तो इसकी जो है रो भी और इसके वाला कॉलम भी हमने दोनों कैंसिल कर देना है। इस 1 का रो भी और इस 1 का कॉलम दोनों कैंसिल कर दिया, बाकी क्या बचा 0 4 4 0, वो लिख देना है हमने 0 4 4 0। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से आ जाएगा -1 की पावर 1 + 1 कितना होता है 2, और ये डिटर्मिनेंट है तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0 आ जाएगा, सेंटर में हमेशा माइनस होता है, 4 4 जा हो जाएगा 16। -1 की पावर, माइनस की पावर अगर इवन हो जैसे कि 2 है तो ये प्लस में चेंज हो जाता है और साथ में है 1, तो और साथ में है -16। तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ गया -16 A11 का। अब बारी आती है A12 की, और A12 इसकी प्लेस पर है, इस 2 की प्लेस पर। तो इसके वाला रो भी और इसके वाला कॉलम हम कैंसिल करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर लिख देते हैं। अब हम क्या फाइंड कर रहे हैं, A12 फाइंड कर रहे हैं। सबसे पहले लिखेंगे -1 और -1 की पावर में यही 2 लिखेंगे 1 + 2, ठीक हो गया। उसके बाद अब देखते हैं ये 2 है ना, इसका आपने रो और इसका कॉलम कैंसिल करना है, बाकी बचा -4 4 5 0, ये हम लिख देते हैं -5 4 5 0। इनको सॉल्व करते हैं। -1 की पावर 2 + 1 होता है 3, इनका डिटर्मिनेंट लेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 0 0 हो जाएगा, 5 4 जा होता है 20। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -1
की पावर 3 है, तो माइनस की पावर में अगर ऑड हो तो माइनस एज इट इज़ रहता है। यहाँ पर आ जाएगा -1 और साथ में है -20। माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये प्लस का 20 हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट हमें फाइंड करना है A13। तो फाइंड करते हैं, यहाँ पर आप लिख दें A13। सबसे पहले लिखेंगे -1 और पावर में लिख देंगे 1 + 3। अब यहाँ से जो A13 वाला है इसको कैंसिल करते हैं। देखें A13 यहाँ पर है, तो ये वाला जो है इसका रो और इसका कॉलम कैंसिल करेंगे, बाकी बचेगा -5054। -5054 इसको यहाँ पर लिख देंगे, इनको सॉल्व करते हैं। -1 3 + 1 हो जाएगा 4, और यहाँ से डिटर्मिनेंट लेते हैं। -5 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 5 4 = 20, साथ में माइनस, सेंटर में हमेशा माइनस आता है। 5 × 0 0 हो जाएगा। माइनस की पावर जो है वो इवन है, तो माइनस जो है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और 1 की पावर 4 का आंसर 1 ही आता है, और साथ में हमारे पास है -20, तो इसका आंसर हमारे पास आ गया है -20। ये तीनों फाइंड कर लिए हैं। अब बारी आती है A21 की। सबसे पहले हमें यहाँ पर लिखना है -1 और उसकी पावर में लिख देना है 2 + 1। ठीक है, अब इसको कैंसिल करते हैं। A21 वाला हमारे पास कौन सा, देखें A21 की जगह पर यहाँ पर -5 है, तो -5 वाला कॉलम और ये वाली रो ये कैंसिल कर देते हैं, बाकी बचेगा 2 1 4 0। यहाँ पर लिख देंगे 2 1 4 and 0। इनको सॉल्व करते हैं, यहाँ से आ जाएगा -1, 2 + 1 हमारे पास होता है 3। डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, 2 × 0 0 हो जाएगा, सेंटर में हमेशा माइनस आता है। 4 × 1 4 हो जाएगा। यहाँ से आ जाएगा -1। देखिए पावर इवन है, तो जो माइनस है वो माइनस ही रहता है, और 1 जो है 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 1 आ जाएगा, और यहाँ से है -4, तो इनको मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस 4 1 = 4, यहाँ से आंसर आ गया 4। अब नेक्स्ट हमने फाइंड करना है A22। सबसे पहले यहाँ से लिखेंगे -1 और पावर में लिख देंगे 2 + 2। हम फाइंड कर रहे हैं A22। A22 इस प्लेस पर है, इसका जो है रो और इसका कॉलम दोनों कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास बचेगा 1 1 5 0। यहाँ पर लिख देते हैं 1 1 5 0। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। -1 की पावर 2 + 2 हमारे पास है 4। डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, 1 × 0 0, 5 1 = हो जाएगा 5। माइनस की पावर इवन है, तो माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और 1 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 1 ही आता है, और यहाँ से है -5। -5 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो -5 आंसर आता है। अब बारी आती है A23 की। यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे -1 और उसकी पावर में लिख देंगे 2 + 3। A23 जो है वो इस प्लेस पर है, इसका रो और इसका कॉलम दोनों कैंसिल कर देंगे, बाकी बचेगा 1 2 5 4। यहाँ पर लिख देते हैं 1 2 5 4। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से आ जाएगा -1 की पावर 3 + 2 हमारे पास होता है 5। 1 + 4 होता है 4, सेंटर में -5 2 होता है 10। माइनस की पावर ऑड है, तो माइनस ही आ जाएगा, और यहाँ से जो है 1 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 1 ही आता है। 4 - 10 जो है वो हमारे पास हो जाएगा -6। इनको सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस प्लस 6 1 = 6। अब हमें फाइंड करना है A31। यहाँ से हम लिखेंगे -1 और उसकी पावर में लिख देंगे 3 + 1। A31 फाइंड कर रहे हैं, इसकी जगह पर है 5 वाला कॉलम और 5 वाली रो दोनों कैंसिल कर देंगे, बाकी बचेगा 2 1 0 4। यहाँ पर लिख देते हैं 2 1 0 4, और यहाँ से आ जाएगा -1। 3 + 1 हमारे पास होता है 4। इनका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। 2 × 4 8, सेंटर में -1 × 0 0 हो जाएगा। माइनस की पावर इवन है, तो माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। 1 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 1 ही आएगा। 8 - 0 8 होता है, और 8 1 = 8। उसके बाद नेक्स्ट हमें फाइंड करना है A32। सबसे पहले हम लिखेंगे -1 और उसकी पावर में लिख देंगे 3 + 2। A32 जो है हमारा यहाँ पर 4 की प्लेस पर है। देखें यहाँ से ये वाला कॉलम और ये वाली रो जिसमें 4 है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 1 -5 1 4 हमारे पास बचेगा। यहाँ पर लिख देते हैं 1 -5 1 and 4। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। -1 की पावर 3 + 2 हो जाएगा 5। 4 1 = 4, सेंटर में हमेशा माइनस आता है। 5 1 = 5, साथ में माइनस है तो माइनस का 5 आ जाएगा। माइनस की पावर ऑड है तो माइनस ही रहेगा, और 1 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 1 आंसर आता है। 4 - प्लस 4 + 5 होता है 9। यहाँ से आ जाएगा -1 × 9। -1 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो -9 आ जाएगा। उसके बाद हमें फाइंड करना है A33। यहाँ पर लिखते हैं A33। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा -1 और इसकी पावर में आ जाएगा 3 + 3।
ये वाला जो है हमारे पास A33 की जगह पर है, इसका कॉलम और इसकी रो को कैंसिल करेंगे, बाकी बचेगा 1 2 -5 0। यहाँ पर लिख देते हैं 1 2 -5 एंड 0। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से आ जाएगा -1, 3 + 3 होता है 6, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0, सेंटर में माइनस आता है, 5 2 10, साथ में माइनस है तो ये हो जाएगा -10। माइनस की पावर जो है वो इवन है तो माइनस जो है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। 1 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 1 आता है, 0 माइनस माइनस प्लस, और यहाँ से आ जाएगा 10, और हमारे पास 10 मल्टीप्लाई बाय 1 हमारे पास आ जाएगा 10। अब देखिए हमने सब वैल्यूज़ फाइंड कर लिए हैं, A11 A12 जितनी भी यहाँ पर थी। अब एडजॉइंट के इस फॉर्मूले में जो जो हमारे पास आंसर आए हैं वो हम लिख देते हैं। A11 की जगह जैसे हमारे पास आया था -16, इस तरह से हर किसी की जगह पर उसका जो है वो आंसर लिख देते हैं। एडजॉइंट के फॉर्मूले में जो इनके आंसर्स आए थे वो हमने लिख दिया, और यहाँ पर साथ में ट्रांसपोज था। अब इसका ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं हम। ट्रांसपोज फाइंड करने के लिए आपको पता है रो को हम कॉलम में कन्वर्ट करते हैं, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देते हैं, -16 20 एंड -20। उसके बाद 4 -5 6, इसको कॉलम बना देते हैं, 4 -5 6, और इस वाली रो को भी कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं, 8 -9 एंड 10। तो ये हमने ट्रांसपोज भी फाइंड कर लिया है। तो अब ये हमारे पास आंसर आ गया है एडजॉइंट ऑफ ए का। डिटर्मिनेंट भी हमने फाइंड कर लिया है और एडजॉइंट भी हमने फाइंड कर लिया है। ए इनवर्स हम बेसिकली फाइंड कर रहे थे, इसका फॉर्मूला था 1 / डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और उसको मल्टीप्लाई करना था एडजॉइंट ऑफ ए से। ठीक है, डिटर्मिनेंट अभी हमने पीछे जो फाइंड किया वो हमारे पास आंसर आया था 4, तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट की जगह लिख देते हैं 4, और ये हमारे पास एडजॉइंट का आंसर है, तो इसको यहाँ पर लिख देते हैं। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया है ए इनवर्स का। क्वेश्चन के बेसिकली 2 पार्ट्स थे। एक पार्ट हमने सॉल्व कर लिया कि आपने इन्वर्स फाइंड करना था। सेकंड पार्ट ये है कि एज का ए इन्वर्स का जो आंसर आया है उसको आपने ए से मल्टीप्लाई करना है और चेक करना है क्या आपका आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है या नहीं। तो ए इन्वर्स हमने फाइंड कर लिया है और ए क्वेश्चन में गिवन है, दोनों को लिखते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ से हमने ए इन्वर्स के नीचे ए इन्वर्स लिख दिया है और यहाँ पर ए के नीचे ए का मैट्रिक्स लिख दिया। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं और चेक करते हैं हमारा आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है या नहीं। 1/4 को जो है वो आपने एज इट इज़ लिख देना है। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं, पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। -16 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो -16 आ जाएगा, सेंटर में प्लस। 4 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 4 5 होता है 20, तो -20 आ जाएगा, सेंटर में प्लस। 8 5 होता है 40। ठीक है, अब पहली रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। -16 को आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -32। 4 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 आ जाएगा। 8 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 32 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से जो है हम मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से। -16 को मल्टीप्लाई करें 1 से तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -16। 4 को मल्टीप्लाई करें 4 से तो 4 4 हो जाएगा 16। 8 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 आंसर आ जाएगा। उसके बाद देखें 20। अब सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से करते हैं। 20 को मल्टीप्लाई करें 1 से तो आंसर आ जाएगा 20, सेंटर में प्लस आ जाएगा। 5 को मल्टीप्लाई करें -5 से, -5 है, यहाँ पर भी -5 है तो माइनस माइनस प्लस एंड 5 5 हो जाएगा 25। उसके बाद -9 को मल्टीप्लाई करें 5 से, 9 5 होता है 45, तो यहाँ से आ जाएगा -45। उसके बाद सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। 20 मल्टीप्लाई बाय 2 40 आ जाएगा। 5 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 0 ही आ जाएगा। और यहाँ से -9 मल्टीप्लाई बाय 4 आ जाएगा। 9 4 होता है हमारे पास 36, तो यहाँ से आ जाएगा -36। अब इसी रो को हम थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। 20 मल्टीप्लाई बाय 1 20 हो जाएगा। 5 4 20 और साथ में माइनस है तो माइनस का 20 आ जाएगा। -9 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 आ जाएगा। अब इस वाली रो को हम फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। -20 को 1 से मल्टीप्लाई करें -20। 6 को आप 5 से मल्टीप्लाई करें तो 6 5 होता है 30, साथ में है माइनस, और 10 5 क्या होता है हमारे पास 50, तो यहाँ से आ जाएगा प्लस का 50। उसके बाद हम इसी वाली रो को जो है वो कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट सेकंड कॉलम से -20 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा -40। यहाँ पर जो है 6 है, इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। उसके बाद 10 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 4 40 आ जाएगा। उसके बाद जो है वो थर्ड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। -20 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -20 आ जाएगा। 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 4 24 एंड 10 मल्टीप्लाई बाय 0 0 ही होता है। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं।
यहाँ से देखिए ये वैल्यू भी माइनस की है, ये वैल्यू भी माइनस की है। 16 एंड 20 ये कितना हो जाएगा हमारे पास 36, और 36 40 में से 36 माइनस होंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 4, प्लस 32 माइनस 32 से कैंसिल यहाँ पर आ जाएगा 0, प्लस 16 माइनस 16 से कैंसिल ये 0 आ जाएगा। यहाँ से देखिए हमारे पास ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों प्लस की हैं, 20 और 25 ये 45 हो जाएगा, ये दोनों प्लस के हैं, प्लस 45 एंड माइनस 45 कैंसिल होकर क्या हो जाएगा 0। 40 माइनस 36, 40 में से 36 को माइनस करें तो 4 आंसर आ जाएगा। 20 माइनस 20 0 हो जाएगा। यहाँ से देखिए हमारे पास है माइनस का 30 एंड माइनस का 20, ये कंबाइन होकर हो जाएगा माइनस का 50, माइनस 50 एंड प्लस 50 क्या हो जाएगा 0, प्लस 40 एंड माइनस 40 0 हो जाएगा। 24 में से 20 माइनस होंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4। अब हर वैल्यू को आपने 4 से डिवाइड करते जाना है। इसको 4 से डिवाइड करेंगे 4 डिवाइड बाय 4 1 आ जाएगा। 0 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा। 0 को 4 से डिवाइड करेंगे 0 आ जाएगा। इस 0 को 4 से डिवाइड करेंगे 0, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 1, 0 को 4 से डिवाइड करेंगे 0, 0 को 4 से डिवाइड करेंगे 0, 0 को 4 से डिवाइड करेंगे 0, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 1। अब आप देख रहे हैं ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक आ गया ऑफ ऑर्डर 3/3। तो ये हमारे पास जो है वो राइट हैंड साइड की इक्वल आंसर आ गया। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास इक्वल हो गई है राइट हैंड साइड के, और यही हमने प्रूव करना था। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें हमें प्रूव करना है ए बी को अगर मल्टीप्लाई करके उसका ट्रांसपोज लें तो वो इक्वल होता है बी के ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करें ए के ट्रांसपोज से। तो यहाँ से पहले स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है ए बी का ट्रांसपोज। यहाँ से सबसे पहले हमें फाइंड कर लेते हैं ए मल्टीप्लाई बाय बी, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जो आंसर आएगा उसका ट्रांसपोज ले लेंगे। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए को बी के साथ। क्वेश्चन में गिवन है मैट्रिक्स ए एंड बी, तो यहाँ पर लिख लेते हैं। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं इनको, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा 1, एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा 2। उसके बाद इसी रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय -3 हमारे पास क्या हो जाएगा -3, एंड 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से तो माइनस का 4 आ जाएगा। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4 हो जाएगा। अब इस वाली रो को सेकंड कॉलम से करते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय -3 हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8, साथ में माइनस है तो माइनस का 8। अब इस रो को फर्स्ट कॉलम से करते हैं। 2 1 ज़ा 2, एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 हो जाएगा। और यहाँ से इस वाली रो को सेकंड कॉलम से करते हैं। 2 3 ज़ा 6, साथ में माइनस है तो माइनस का 6, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 और साथ में माइनस है तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो ये हमने फाइंड कर लिया है ए मल्टीप्लाई बाय बी। अब देखते हैं इनको सॉल्व करते हैं। 2 + 1 3, 4 + 1 5, 2 + 1 3, -4 एंड -3, माइनस का 7 8 9 10 11, माइनस का 11 6 और 2 कितना हो जाएगा माइनस का 8। ये हमारे पास आंसर आ गया ए मल्टीप्लाई बाय बी का। हमें फाइंड करना था ए बी, यहाँ पर लिख देते हैं। ये ए बी है 3 5 3 -7 -11 -8। ये हमारे पास आंसर आ गया ए मल्टीप्लाई बाय बी का। हमें फाइंड करना था ए बी का ट्रांसपोज, तो इसका ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं। यहाँ से फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देते हैं। -3 -7 5 -11 3 -8। ये हमारे पास आंसर आ गया ए मल्टीप्लाई बाय बी के ट्रांसपोज का। अब नेक्स्ट हमें फाइंड करना है बी का ट्रांसपोज ए के ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करके, ये फाइंड करना। ये हमारे पास राइट हैंड साइड है, तो इनको मल्टीप्लाई करने से पहले हमें ट्रांसपोज चाहिए दोनों का। तो पहले बी मैट्रिक्स लिख लेते हैं। बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या था 1 1 -3 एंड -2। हम फाइंड कर लेते हैं बी का ट्रांसपोज। तो बी का ट्रांसपोज का आंसर हमारे पास आ जाएगा 1 -3 एंड 1 -2। ये ट्रांसपोज आ गया। अब फाइंड कर लेते हैं ए का ट्रांसपोज। पहले ए मैट्रिक्स लिख लें। ये हमारे पास था 1 1 2 एंड 2 4 1। तो इसका ट्रांसपोज देखते हैं हमारे पास क्या आ जाएगा। ट्रांसपोज आ जाएगा 1 1 2 को ऐसे लिखते 1 1 2 2 4 1। ये हमने दोनों का ट्रांसपोज फाइंड कर लिया है, बी का ट्रांसपोज एंड ए का ट्रांसपोज। अब इनको मल्टीप्लाई कर देते। अब ये हमने दोनों वैल्यूज़ लिखती हैं जो हमने फाइंड की थी, बी का ट्रांसपोज एंड ए का ट्रांसपोज। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम से। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 हो जाएगा, एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2 हो जाएगा। अब फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 4 4 हो जाएगा। फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2 एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 हो जाएगा। यहाँ से सेकंड कॉलम को फर्स्ट रो से करते हैं। -3 को 1 से मल्टीप्लाई करें -3 आ जाएगा। -2 को 2 से मल्टीप्लाई करें माइनस आ जाएगा, और 2 2 ज़ा 4। अब इस वाली रो को सेकंड कॉलम से -3 को 1 से मल्टीप्लाई करें -3, और -2 को 4 से मल्टीप्लाई करें 4 2 ज़ा 8, साथ में माइनस।
सेकंड रो को थर्ड कॉलम से -3 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 3 2 ज़ा 6, साथ में माइनस है, -2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2 1 ज़ा 2 और साथ में माइनस था। 1 + 2 कितना होता है 3, 4 + 1 कितना होता है 5, 2 + 1 कितना होता है 3, -3 एंड -4 -7, -8 एंड -3 -11, -6 एंड -2 हो जाएगा -8। ये हमारे पास आंसर आया है बी का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय ए के ट्रांसपोज का। अब आप देख रहे हैं जो हमने पहले आंसर फाइंड किया था लेफ्ट हैंड साइड का वो, और जो अब हमने आंसर फाइंड किया राइट हैंड साइड दिस वन, ये दोनों बिल्कुल सेम है। यानी कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर इक्वल आ गया राइट हैंड साइड के, और इस तरह से ये प्रूव हो गया। एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट हो गई है। अगर इसमें आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।